इस वीडियो में हम जानते हैं महाभारत की सबसे पराकाष्ठलक घटना, पांडवों की स्वर्ग यात्रा, महत्व, रसकथा और रहस्य की इस अद्भुत यात्रा में हम पांडवों के अंतिम चरण की गहराई को समझेंगे। ये कैसे धरती ट्वीटनों के माध्यम से स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचे, उथल पुथल और त्याग की इस यात्रा में वे क्या सीखते हैं, ये सब जानेंगे। इस यात्रा का सूक्ष्म और आध्यात्मिक मतलब फिर से अन्वेषण में लाएंगे। इस ज्ञानवर्धक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। अब सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट पर जाएं ताकि आप यह अद्भुत ज्ञान हमेशा पाते रहें। धार्मिक ग्रंथों में एक प्रसिद्ध कथा है जो महाभारत के बाद की घटना पर आधारित है। इस कथा में पांडवों की स्वर्ग यात्रा का वर्णन है, जब वे संसार से विदा लेकर स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। यह एक गूढ़ और रहस्यमयी यात्रा थी, जिसका उद्देश्य न केवल पांडवों की मृत्यु के बाद की स्थिति को दर्शाना था, बल्कि यह भी दिखाना था कि सच्चे धर्म, त्याग और आत्मसमर्पण के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को छोड़ दिया था और वे द्रुपद प्रदेश के वनवास को अपना कर्म मार्ग मानते हुए अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने इंद्रप्रस्थ की संपत्ति और सुख सुविधाओं को छोड़कर संयम, तपस्या और उपासना में अपना जीवन बिताने का निर्णय लिया। वे सभी पांडव अर्थात युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी धर्मनिष्ठा और शरणागत वत्सलता के साथ यात्रा पर निकल पड़े थे। यात्रा के दौरान पांडवों के साथ एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पांडवों का अंतिम लक्ष्य था स्वर्ग की यात्रा, लेकिन स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग सरल नहीं था। वे इस यात्रा को एक आत्म प्रवृत्ति के रूप में देख रहे थे, जिसमें उन्हें अपने कर्मों का निवारण, आत्मविमोचन और दिव्य सत्य के प्रति समर्पण करना था। पांडवों का मार्ग बहुत कठिन था और इसे पार करने के लिए उन्हें अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करना पड़ा। वे हर दिन एक नई चुनौती का सामना करते थे। यह मार्ग न केवल शारीरिक थकान से भरा था, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा का भी समय था। पांडवों ने भगवान के आदेशों का पालन किया और बिना किसी शिकायत के कठिनाइयों का सामना किया। स्वर्ग की ओर जाने का मार्ग धीरे धीरे कठिन होता गया। रास्ते में उन्हें कई संकटों का सामना करना पड़ा। एक बार पांडवों ने एक वृद्ध साधु को देखा जो जंगल में तपस्या कर रहा था। साधु ने पांडवों से पूछा, तुम लोग कहां जा रहे हो? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वर्ग तक पहुंचने के लिए केवल शरीर का त्याग करना ही नहीं, बल्कि आत्मा का भी शुद्ध होना आवश्यक है। क्या तुम लोग अपनी कर्तव्य निष्ठा और सत्य के साथ स्वर्ग तक पहुंच पाओगे? युधिष्ठिर, जो अपने कर्तव्यों के प्रति अत्यंत समर्पित थे, साधु के शब्दों पर विचार करते हुए आगे बढ़े। यह उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि स्वर्ग तक पहुंचने के लिए केवल बाहरी परिष्करण नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता भी आवश्यक है। यात्रा के दौरान पांडवों को कई प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वे केवल अच्छे और पुण्यात्मा लोग ही स्वर्ग तक पहुंच सकें। एक दिन जब वे एक नदी के किनारे पहुंचे, वहां एक आवाज गूंज उठी, युधिष्ठिर, तुम और तुम्हारे भाई किस प्रकार की परीक्षा में भाग ले रहे हो? यह आवाज किसी देवता की थी। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हम स्वर्ग के लिए यात्रा कर रहे हैं, ताकि हम अपने पापों का नाश कर सकें और भगवान के चरणों में शरण ले सकें। तब आवाज ने कहा, तुमसे पहले भी कई महान राजाओं और योद्धाओं ने इस मार्ग पर यात्रा की थी, लेकिन जो आज तुमसे पूछने जा रहा हूं, वह केवल तुमसे ही संबंधित है। इसके बाद युधिष्ठिर को एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। आवाज ने उन्हें और उनके भाइयों को अलग अलग कठिन सवाल पूछे और हर एक का उत्तर सही था, परंतु एक सवाल ने युधिष्ठिर को चौंका दिया। आवाज ने पूछा, यदि तुम स्वर्ग में प्रवेश करते हो और वहां तुम्हारे पिता, गुरु और पुराने मित्र दिखाई देते हैं और वे तुमसे कहते हैं कि तुम्हारी यात्रा अब समाप्त हो चुकी है, तो तुम क्या करोगे? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, मैं उनके आदेशों का पालन करूंगा, क्योंकि वे मेरे मार्गदर्शक हैं। स्वर्ग में मेरी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ मोक्ष प्राप्त करना है।
न कि अपने अहंकार की पुष्टि करना। इस उत्तर ने युधिष्ठिर को पूर्णतः उत्तीर्ण किया। उन्हें यह समझ में आ गया कि स्वर्ग तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है, सच्चाई, त्याग और आत्मसमर्पण। युधिष्ठिर की परीक्षा के बाद उनकी यात्रा जारी रही। अब बारी थी उनके भाइयों की परीक्षा की। सबसे पहले भीम को एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। भीम, जो महान बलशाली थे, उनके सामने एक विशाल राक्षस खड़ा था। राक्षस ने कहा, तुम अपने बल पर किसी भी संकट को पार कर सकते हो, लेकिन क्या तुम अपने अहंकार को त्यागने के लिए तैयार हो? भीम ने गहरी सोच के बाद उत्तर दिया, बल को केवल सही मार्ग पर चलने के लिए चाहिए, और अहंकार किसी भी प्रकार के बल से बड़ा शत्रु है। मैं अपने बल का उपयोग हमेशा धर्म के पक्ष में ही करूंगा। इसके बाद अर्जुन की परीक्षा ली गई। अर्जुन के सामने एक कठिन लक्ष्य रखा गया, जहां उसे एक असंभव लक्ष्य को भेदने का अवसर दिया गया। अर्जुन ने अपनी धनुष बाण से लक्ष्य को भेदा, लेकिन राक्षस ने पूछा, तुम अपने कौशल पर बहुत गर्व करते हो, क्या तुम उसे त्याग सकते हो? अर्जुन ने कहा, मेरे कौशल का उपयोग केवल सत्य और धर्म के लिए है, न कि व्यक्तिगत गौरव के लिए। मैं अपने कर्मों में कभी भी गर्व नहीं करूंगा। नकुल और सहदेव को भी अपने अपने मार्ग पर कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा, और दोनों ने सही मार्ग का पालन किया। उन्होंने अपने आत्मबल, ज्ञान और संतुलन से सभी बाधाओं को पार किया। आखिरकार पांडवों ने अपनी यात्रा पूरी की और स्वर्ग तक पहुंचने का समय आ गया। स्वर्ग के द्वार पर उन्हें भगवान इंद्र का स्वागत मिला। इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा, तुम और तुम्हारे भाई सच्चे धर्म के पथ पर चलने वाले लोग हो। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य केवल शरीर की यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा था। तुमने जो त्याग, शुद्धता और सत्य का पालन किया है, वही तुम्हें स्वर्ग तक ले आया है। युधिष्ठिर ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह सब आपकी कृपा और मार्गदर्शन का परिणाम है। मैं सच्चे धर्म के मार्ग पर चलता रहा, क्योंकि यही मेरा धर्म था। स्वर्ग के द्वार पर पांडवों को उनके पूर्वजों, रिश्तेदारों और मित्रों का स्वागत मिला। सभी लोग उनसे मिलकर अत्यधिक खुश थे। यहां तक कि कौरव भी स्वर्ग में उपस्थित थे, और उन्होंने पांडवों को सम्मान दिया। स्वर्ग में उनका स्वागत एक दिव्य उत्सव की तरह था, और पांडवों ने यह समझ लिया कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और ईश्वर की प्राप्ति है। पांडवों की स्वर्ग यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य धर्म, सत्य और आत्मनिर्भरता में ही है। जब किसी व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण होता है, तो वह कभी भी वास्तविक स्वर्ग से दूर नहीं रह सकता। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से किए गए कार्य, चाहे वे छोटे हों या बड़े, अंततः हमें ईश्वर के निकट ले जाते हैं। पांडवों की स्वर्ग यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक और मानसिक यात्रा थी, जो आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्त करने की ओर अग्रसर थी। अंत में पांडवों ने स्वर्ग में अपने पुराने रिश्तेदारों और पूर्वजों के साथ मिलकर शांति की प्राप्ति की, और यह प्रमाणित हुआ कि जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनका अंतिम गंतव्य हमेशा स्वर्ग होता है। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित हैं। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं, ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।